इनका एक वो नाम है अबू लुलु फिरोज मजूसी अल ईरानी, ईरान का ये फिरोज मजूसी, ईरान से ये आया था। मुगीरा बिन शुबा का गुलाम फारूक आजम के पास आया, आकर बैठ गया। फारूक आजम ने उससे कुछ बातें की। बहुत सारी बातें करने के बाद फारूक आजम ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो? वो नौजवान कहने लगा, मैं मिस्त्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अच्छे अच्छे खिलौने बनाता हूँ, मैं अच्छे अच्छे बर्तन बनाता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चक्कियाँ बनाता हूँ। फारूक आजम कहने लगे, ये नौजवान मुझे भी एक चक्की बना कर दे दे, आटा पीसने की चक्की बना कर दे दे। वो मजूसी फिरोज अबू लुलु फिरोज मजूसी कहने लगा, मैं आपको ऐसी चक्की बना कर दूंगा, रहती दुनिया तक उसका शोहरा होगा, कयामत तक दुनिया याद करेगी, मैं आपको ऐसी चक्की बना कर दूंगा। फारूक आजम समझ गए कि इस अबू लुलु फिरोज मजूसी ने मुझे कत्ल की धमकी दी है, ऐसी चक्की बना कर दूंगा, कयामत तक दुनिया याद रखेगी, ऐसी चक्की बना कर दूंगा। फारूक आजम कहने लगे, सहाबा किराम कहने लगे, इस अबू लुलु फिरोज मजूसी ने मुझे कत्ल की धमकी दी है। जब उसने कहा ना ऐसी चक्की बनाकर दूंगा, कयामत तक दुनिया याद रखेगी, फारूक आजम समझ गए कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसका सर तन से जुड़ा कर दें, इसका सर गर्म कर दें, इसको कत्ल कर दें। फारूक आजम कहने लगे, जब तक ये जुर्म नहीं करता उस वक्त तक मैं आपको इसके कत्ल की इजाजत नहीं दे सकता। कई दिन गुजर गए, जहूना यहूदी अबू लुलु फिरोज मजूसी ये दोनों मदीना की गलियों में नजर आए। फजर की नमाज है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 26 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज के अंदर खड़े हैं, क़िराअत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर सलात पढ़ने के बाद सूरह फातिहा तिलावत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तिलावत शुरू हो गई। ये मजूसी अबू लुलु फिरोज मजूसी 3 दिन से खंजर शहर के अंदर इसने रखा हुआ था। सुबह की नमाज में, फजर की नमाज में चादर लपेट कर खंजर अपने नेफे में रखकर पहली सब में जाकर खड़ा हो गया। फारूक आजम ने किरात शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तिलावत शुरू की। इस मजूसी ने, अबू लुलु फिरोज मजूसी ने खंजर निकाला, फारूक आजम की पीठ से खंजर मारा, फारूक आजम के पेट से बाहर निकलाया। कुर्बान जाऊं फारूक आजम तेरी अज़मत पर, बेहोश होने से पहले फारूक आजम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हाथ से पकड़ा, मुसल्ले रसूल पर खड़ा कर दिया। फारूक आजम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। एक नमाज पढ़ाओ, खुद फारूक आजम मुसल्ला खून आलूद हो गया, मुसल्ले पर गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन फारूक अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मुसल्ले पर खड़ा किया, उन्होंने बाकी नमाज पढ़ाई। फारूक आजम बेहोश हो गए। नमाज के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी सहाबा किराम उठाकर फारूक आजम को घर ले गए। होश आया फारूक आजम को, आंख खुलते ही फारूक आजम ने सबसे पहले ये सवाल किया कि मुझ पर कातिलाना हमला करने वाला कौन था, कोई मुसलमान तो नहीं था? आंख खुली, होश में आए, सबसे पहला यह सवाल किया, मुझ पर जिसने कत्ल का हमला किया है, जिसने खंजर मारा है मुझे, वो कौन था? हजरत अली सराहने बैठे हुए थे। हजरत अली कहने लगे, वो कोई मुसलमान नहीं था, वो अबू लुलु फिरोज मजूसी ईरानी था। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इंसान थे, किसी मां ने ऐसा कोई नाम चला ही नहीं था जो फारूक आजम के सीने पर वार करता। उस बेवकूफ ने, लांती इंसान ने फारूक आजम के वार किया तो पीठ पीछे से वार किया, सामने उसकी जरूरत नहीं थी कि फारूक आजम पर वार करे।
फारूक आजम को ने जब ये सुना कि फारूक आजम पर हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, वो काफिर था, काफिर ने हमला किया और पीठ पीछे से हमला किया, सामने से वार नहीं किया। फारूक आजम कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ पर किसी मुसलमान की तलवार नहीं चली। और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, कहने लगे बेटा जाओ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाओ, उनसे कहो मेरे अब्बा की ये ख्वाहिश है, मेरे अब्बा उमर की ये तमन्ना है, ये आरज़ू है, ये ख्वाहिश है दिल के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ आपके हुजरा में जो तीसरी कब्र की जगह खाली है, उमर चाहता है वहां पर मेरी कब्र बन जाए। अगर अम्मा आयशा इजाजत दे दे तो मेरी वफात के बाद मुझे उसी जगह, तीसरी जगह जो खाली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हज़रत अबू बकर के साथ तीसरी जगह जो कब्र की खाली है वहां पर मुझे दफना दे। अब्दुल्ला इब्न उमर के दरवाजा खटखटाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान थी, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जख्मों की वजह से परेशान थी। पूछा कौन हो? अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे कि मैं उमर का साहबजादा अब्दुल्ला हूँ, मुझे मेरे अब्बा ने भेजा है, जाओ अम्मा से इजाजत तलब कर लो, अगर अम्मा इजाजत दे दे तो तीसरी जगह जो कब्र की खाली है वहां पर मुझे दफना दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि तीसरी जगह कब्र की जो खाली है ये मैंने अपने लिए रखी थी, रसूलुल्लाह के साथ जो तीसरी जगह कब्र की खाली है, एक हज़रत रसूलुल्लाह की कब्र है, दूसरी हज़रत अबू बकर मेरे अब्बा की कब्र है, और तीसरी जगह जो खाली है अम्मा आयशा कहती है ये जगह मैंने अपने लिए पसंद की थी, लेकिन मैं अपने ऊपर हज़रत उमर को तरजीह देती हूँ, क्योंकि हज़रत उमर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वो कौन सा एहसान है? सहाबा किराम सारे परेशान थे, रसूलुल्लाह परेशान थे। सहाबा किराम से जब रसूलुल्लाह ने मशवरा दिया था कि आयशा के बारे में मैं क्या करूं, तेरी आयशा पर तहमत लगी है, आयशा का दामदार है, किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या मशवरा दिया, कुर्बान जाऊं फारूक आज़म तेरी इस्मत पर। फारूक आज़म कहने लगे या रसूलुल्लाह अगर मुझसे मशवरा लेते हैं तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से सवाल किया, हजरत उमर कहने लगे या रसूलुल्लाह आयशा के बारे में मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं आयशा से निकाह हमने किया था या अल्लाह ने किया था? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया आयशा से मेरा निकाह जमीन पर नहीं हुआ, आयशा से मेरा निकाह अर्शे बरी पर हुआ था। फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे जो अल्लाह आपके बदन पर गंदी मक्खी बर्दाश्त नहीं करता, वो अल्लाह आपके बिस्तर पर कभी गलत औरत बर्दाश्त नहीं करता। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह अर्शे बरी पर पाक है, तेरी आयशा अर्शे बरी पर पाक है, तेरी आयशा पाक है। सुब्हानका ये पाक है, अल्लाह भी पाक है, तेरी आयशा भी पाक है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तूने मेरे दिल की सारी गिरानियां दूर कर दी, सारी परेशानियां दूर कर दी, उमर का मुझ पर एहसान है, इसलिए मैं अपनी कब्र की जगह उमर पर कुर्बान करती हूँ, उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। 26 ज़िलहिज्जा को हज़रत उमर पर कातिलाना हमला हुआ, पीठ पीछे से वार हुआ। 27 ज़िलहिज्जा को तबीयत को संभल गई, 28 ज़िलहिज्जा को दवाई पिलाई गई हजरत उमर को, वो जख्मों से बाहर निकल गई। सहाबा किराम भी मायूस हो गए, क्या फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने के काबिल नहीं है। हत्ता के फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत को गले लगाकर इस दुनिया वाली से चल बसे। यकम मुहर्रमुल हराम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, शहादत हो गई। फारूक आज़म कहने लगे मेरी वफात के बाद, मेरी शहादत के बाद हुजरे के सामने ले जाकर मेरा जनाजा सामने रखकर एक दफा फिर इजाजत तलब कर लेना, अंदर से इजाजत मिल जाए फिर मुझे हुजरे में दफना देना। हुजरे के सामने ले गए, अब्दुल्ला इब्न उमर ने इजाजत तलब की, अंदर से आवाज आई बलगल हबीब इलल हबीब, हमारे दोस्त को हमारे पास पहुंचा दो, 12 साल से हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरे के अंदर दफनाया गया। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ताला ने कहा जहाँ से इंसान की पैदाइश होती है उसी मिट्टी में दोबारा दफनाया जाता है। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, और रसूलुल्लाह की मिट्टी से, जिस खमीर से रसूलुल्लाह का खमीर बना, जिस मिट्टी से उसी से हज़रत अबू बकर का खमीर बना, उसी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला
کا خبیر بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے، زمین کا جو ٹکڑا ہے، زمین کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ بھی جنت میں ہے، ابو بکر بھی جنت میں ہے، حضرت عمر بھی جنت میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں